पलटी मारो भी अपने आप में वो शब्द हैरान है कि मैं इतना नहीं पलटा जितना ट्रंप पलट गया। सुबह कुछ कहते हैं, शाम होते होते कुछ हो जाते हैं। वो हिंदी फिल्म का कौन सा मशहूर डायलॉग है, वो डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन ट्रंप को देखकर पता है आपको क्या लगता है? ट्रंप को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। 17 जून को जब दोनों देशों में सीजफायर की घोषणा हुई तो पूरी दुनिया को लगा कि चलो भाई, ये तबाही, बर्बादी, तेल संकट, ये सब खत्म हुआ, समझ आ गई। पूरी दुनिया ने चैन की सांस ली। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि चैन की सांस से ट्रंप बेचैन हो गए थे। ट्रंप को शायद लगा कि आखिर इतनी शांति कैसे हो सकती है भैया, मिसाइलों की खामोशी अच्छी नहीं लग रही है, ड्रोन और धमाकों की आवाज नहीं हो रही, मजा नहीं आ रहा है, कच्चे तेल की गिरती कीमत से दुनिया को लाभ कैसे हो सकता है, मुझे मजा नहीं आ रहा। लेकिन ऐसा ही है या इसके पीछे कहानी कुछ और है? अमेरिका से लेकर यूरोप तक बहुत सारी रिसर्च आज हमने खंगाली है जो ये दावा करती है। ये शख्स आपको दिखने में ये लग रहा होगा कि अजीब विचारों वाला है, लेकिन बहुत चालाकी से पूरी दुनिया को युद्ध के मुंह में झोंककर अपना झोला भर रहा है ये शख्स। और मैं पूरी चालाकी आज आपको न्यूज की पाठशाला में बताऊंगी, एक एक करके एग्जाम्पल के साथ। तैयार है आप लोग? तैयार है। जब तक युद्ध चलेगा ट्रंप की तिजोरी में माल आता रहेगा, यकीनन माल आता रहेगा। और ये रिसर्च कह रही है, फैक्ट्स कह रहे हैं, रिपोर्ट्स कह रही हैं। यानी जो ट्रंप चुनाव जीतने के लिए एक नारा देते थे, कौन सा? फर्स्ट अमेरिका फर्स्ट। क्या कहते थे? अमेरिका फर्स्ट। अब क्या हो गया है? पॉकेट फर्स्ट। इस पर शिफ्ट हो गए। आज आपको ट्रंप का वॉर से लाभकारी वो बिजनेस बताऊंगी जो इनके लिए लाभकारी हो सकता है लेकिन पूरी दुनिया के लिए हानिकारक है। Is the ceasefire over? Is the ceasefire done? Is the MOU dead? I think it's over. I don't want to deal with anything with this scum. You know what scum is? अमेरिका ईरान को देखकर ऐसा लग रहा है मानो युद्ध नहीं कोई रियलिटी शो चल रहा हो। हम खबरों में अक्सर नहीं बोलते हैं, लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, छोटे से ब्रेक के बाद। और ये लोग आपस में कह रहे हैं युद्ध शुरू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक ही तो था ये। और इसकी स्क्रिप्ट ट्रंप अपने हिसाब से चेंज कर रहे हैं, कभी फायर कर रहे हैं, कभी सीज फायर कर रहे हैं। मतलब पिछले 20 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप अपने समझौते से पलट गए? ट्रंप का दावा है कि खामनेई के अंतिम संस्कार के बीच ईरान ने हॉर्मुज में 3 टैंकर्स को निशाना बनाया। ये ट्रंप कह रहे हैं, जिसमें से एक टैंकर जो है वो कतर का था। दूसरी तरफ ईरान ये वार्न कर रहा है, चेतावनी दे रहा है कि शिप के लिए रूट तय था, अलग अलग रूट इस्तेमाल क्यों कर रहे हो, सुरक्षा की गारंटी हमारी फिर नहीं है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर हुए हमलों के बाद ईरान ने समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया है और इसीलिए यह एमओयू रद्द होता है। ईरान दलील दे रहा है कि अमेरिका ने हॉर्मुज में जानबूझकर दखल दिया है। ईरान के तेल एक्सपोर्ट पर फिर से बैन लगाने की खबर अब आ चुकी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरगची ने यह कहा कि धमकियों के माहौल में बताइए कैसे कोई समझौता करेगा? नहीं करेंगे हम समझौता। अमेरिका को अपने पुराने समझौतों का सम्मान करना होगा, वरना नो समझौता। आप देखिए, पिछले महीने ही 17 जून को जिस एमओयू पर दोनों देशों ने साइन किए थे, ये तस्वीर, उसमें साफ साफ लिखा था कि अमेरिका हॉर्मुज में अपनी नेवी की नाकाबंदी हटा देगा, ईरानी बंदरगाहों पर लगाए गए किसी भी तरह के बैन को वो हटाएगा। लेकिन ट्रंप अपनी बात से पलट गए। अमेरिका के सेंट्रल फोर्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान में 80 से ज्यादा, जो सेंट्रल कमांड है उनकी, सेंटकॉम उसे कहते हैं, 80 से ज्यादा हमले किए हैं। अरे भाई, अगर कोई गलती कर रहा है, आपको लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रही है, तो फोन किस लिए हैं? ये भाई साहब फोन कर करके तो बड़ा कह रहे थे ऑपरेशन सिंदूर रुकवा दिया, पाकिस्तान को मना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। एक फोन कर देते ना ईरान में, क्या हो रहा था? बातचीत से मामला निपटा लेते ना, पूछते तो सही कि क्या कर रहे हो, क्या गड़बड़ी हो रही है। छोटे छोटे बच्चे भी इस तरह से नहीं लड़ते हैं ट्रंप जी, जैसे आप और ईरान लड़ रहे हैं।
ट्रंप की इस हरकत पर मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आ रहा है, सुनाऊं? अर्ज किया है, उस आदमी को बस एक धुन सवार रहती है, बहुत हसीन है दुनिया, इसे खराब करूं। सीज फायर खत्म करने से आज पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ा है, पहले जल्दी से आपको यह दिखाती हूं, फिर क्या बताएंगे हम आज कि ट्रंप कितनी चालाकी से अपनी जेब भर रहे हैं। वो बड़ा खुलासा भी करूंगी, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि कैसे दुनिया पर इसका असर पड़ा है, और फिर बताएंगे किस तरह ट्रंप मुनाफे का महायुद्ध चला रहा है। सीज फायर रद्द करने के बाद ब्रेंट क्रूड यानी कच्चा तेल करीब 6% बढ़कर हो गया है $78 प्रति बैरल। यह और बढ़ सकता है। यूरोपीय शेयर बाजार में 1.6% की गिरावट आई है। भारत में भी शेयर बाजार 2.2% की गिरावट के साथ 1677 पॉइंट टूट गया। सीज फायर खत्म होने की खबर आते ही मात्र 20 मिनट के अंदर यह मार्केट 1000 पॉइंट टूट गया। और एक्सपर्ट कह रहे हैं इन्वेस्टर्स को डर है कि अमेरिका ईरान युद्ध फिर से शुरू होने की वजह से एनर्जी पर बुरा असर पड़ेगा और महंगाई पर भयंकर असर पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ऑयल टैंकर्स पर ईरान के हमले के बाद 4 ऑयल और गैस टैंकर्स बीच रास्ते से वापस लौट आए हैं। कुवैत का 20 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर भारत आ रहा टैंकर लीला वादिनार हॉर्मूज स्ट्रेट से वापस लौट गया है, और यह अच्छी खबर नहीं है। अब आपको एक चीज समझाती हूं। जब अमेरिका और ईरान के बीच मिसाइलें बरस रही थी, लोग जब बेमौत मारे जा रहे थे, कच्चे तेल में जो दाम थे उसमें आग लगी हुई थी, तब कैसे ट्रंप के दोस्त मोटा माल कमा रहे थे। सोची समझी कैलकुलेशन के तहत यह सब कुछ हो रहा था, और ट्रंप इसके बदले में तगड़ा कमीशन कूट रहे थे। और मैं आपको पूरा खेल दिखाती हूं। आप उस खेल के लिए तैयार हैं? तैयार है। चलिए भाई, सबसे पहले बोर्ड बाबू को करेंगे हम प्रणाम। ठीक है, अब आपको मैं एक एक करके चीजें समझाने की कोशिश करती हूं, ठीक है? लेकिन बेहतर यह होगा कि लिख के समझाने से बेहतर है कि मैं आपको ऐसे समझाऊं कि कैसे जो ट्रंप है उसने एक के बाद एक ऐसे बयान दिए हैं, इस तरीके के बयान दिए हैं कि हालात। बस 2 मिनट दीजिए, ये आ गए, ठीक है? अच्छा, ये ठीक हो उससे पहले 9 मार्च 2026 को दोपहर 3 बजे ये भाई साहब क्या करते हैं, 3 बजे के आसपास, डोंट सेव कैंसर, बिल्कुल सही, मार्केट का भेदी माल कमाए। कैसे? ट्रंप के बयान से तेल मार्केट पर कैसे असर पड़ा है, मैं एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करती हूं। 3:16, बहुत ध्यान से देखिएगा। ट्रंप का बयान आता है, जो युद्ध है वो लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गया। क्या कहा जाता है? युद्ध पूरी तरह से समाप्त हो गया। 3:16 से लेकर 3:39 तक कच्चे तेल का भाव क्या होता है? 14% गिर जाता है। फिर आप इधर आइए, 2:29 पर बड़े पैमाने पर ऑयल शेयर बेचे जाते हैं। इनको आप देखिए कैसे, मतलब बयान आया, क्या बयान आया कि पूरी तरह से युद्ध समाप्त हो गया है। कच्चे तेल का दाम गिरा, कितना % गिरा? 14%। और उसी वक्त बड़े पैमाने पर ऑयल शेयर बेच दिए जाते हैं। अब एक और उदाहरण जो है मैं आपके सामने रखती हूं, कैसे एक के बाद एक ये रहा। अब ये 23 मार्च है। 23 मार्च को भी कुछ ऐसा ही होता है। 7:04 पर ट्रंप पोस्ट करते हैं टोटल रेजोल्यूशन। क्या कहते हैं? टोटल रेजोल्यूशन। इसका मतलब ये पूर्ण समाधान। इसका मतलब आप क्या निकालेंगे कि सब कुछ ठीक हो गया है ना, कि समाधान निकल गया है। 7:06, 2 मिनट के बाद क्या होता है? तेल की कीमत जो है वो 10% गिर जाती है।
और फिर क्या होता है, 6:48 से 6:50 के आसपास ऑयल शेयर बेच दिए जाते हैं।